everyone, this is Divya Gupta and you all are welcome to our channel Knowledge Sutra। आप में से बहुत सारे लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, पर अब्रॉड जाने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। उसमें से एक रिक्वायरमेंट है आईएलटीएस को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट। आईएलटीएस मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इस एग्जाम को आपको क्लियर करना पड़ता है। ये आपका एक लैंग्वेज टेस्टिंग एग्जाम होता है जिसमें आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग ये चारों मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है कि आप इतने एफिशिएंट हैं कि आप इंग्लिश को समझ सकें और इंग्लिश को बोल सकें, लिख सकें, सुन सकें। वो सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम का आज हम आपके साथ एक फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आपका जो आईएलटीएस का फॉर्मेट है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहे पीआर बेस पर जा रहे हो, दैट मीन्स परमानेंट रेजिडेंटशिप, या फिर स्टडी बेस पर जा रहे हो, या फिर आप वर्क परमिट पर जा रहे हो, इन तीनों ही केसेस में आपको आईएलटीएस का एग्जाम क्लियर करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट के साथ। जो हमारा आईएलटीएस का एग्जाम होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आईएलटीएस एकेडमिक एंड आईएलटीएस जर्नल्स। तो एकेडमिक और जर्नल ये दोनों ही अलग अलग लोगों के लिए हैं। कैसे? जो जर्नल है, अगर आप पीआर बेसिस पर यानी कि परमानेंट रेजिडेंटशिप पर बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो आपको जर्नल वाले एग्जाम के लिए अपेयर होना होगा। और अगर आप वर्क परमिट के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो भी आप यही एग्जाम देंगे। बट इन केस जो स्टूडेंट्स स्टडी बेस पर बाहर जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो एकेडमिक का एग्जाम देंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है? जो आपका लिसनिंग और स्पीकिंग है ये दोनों ही केस में आपका सेम होगा, चाहे आप एकेडमिक के लिए जा रहे हैं या फिर आप जर्नल के लिए जा रहे हैं। लेकिन रीडिंग और राइटिंग ये दोनों ही केसेस में डिफरेंट होगा। रीडिंग भी डिफरेंट आती है और राइटिंग भी डिफरेंट होती है। एटलीस्ट राइटिंग में टास्क 1 डिफरेंट होगा, टास्क 2 मे और मे नॉट बी सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आवर लिसनिंग मॉड्यूल। लिसनिंग मॉड्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया 30 मिनट्स का होता है और 10 मिनट्स का आपको आंसर के लिए ट्रांसफर टाइम मिलता है। लिसनिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती हैं वो सिर्फ आपको एक ही बार सुनेगी। अगर आपसे वो मिस हो गया तो दैट मीन्स आपका वो क्वेश्चन मिस हो गया। डोंट स्टिक टू दैट क्वेश्चन, यू कैन मूव अहेड विद द फर्दर कॉन्वर्सेशन और मोनोलॉग एंड द क्वेश्चन ऑल्सो। तो इसमें कितनी तरह के क्वेश्चंस होते हैं? सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन आता है, जो मैं डिस्कस करने चाह रही हूँ, ये इनका सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, बट मैं आपके साथ सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट जो टाइप आता है दैट इज मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्या होता है? जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया और आपको मल्टीपल चॉइसेस दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, राम इज स्टैंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द रोड। तो साथ में ही कॉन्वर्सेशन में दूसरे पर्सन ने बोल दिया है राइट साइड, लेकिन आपको ऑप्शंस दी हुई हैं लेफ्ट साइड, राइट साइड, ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज। तो आप किस पे क्लिक करेंगे? राइट साइड पे, क्योंकि उसने बोला है, कॉन्वर्सेशन में आपने सुना है वो चीज, तो वहां पर आप उस चीज को क्लिक कर देंगे और बाद में आंसर शीट पे उसे ट्रांसफर करके लिख देंगे। इस तरह के डिफरेंट मोनोलॉग में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, और कॉन्वर्सेशन में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग। मैचिंग मीन्स यू हैव टू मैच द इंफॉर्मेशन। आपके पास एक स्टैंजा यहाँ दिया होगा या फिर आप कहीं सेंटेंस यहाँ दिए होंगे और कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए होंगे। आपको कॉन्वर्सेशन को सुनकर या जो स्पीच दी हुई है उसको सुनकर आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस या वर्ड किसके साथ मैच कर रहा है और उसको आपको ज्वाइन करना है, या अगर नंबर लिखने हैं तो लिख सकते हैं वहां पर। अच्छा, एक क्वेश्चन जब दिए होते हैं ना तो उसका जो हेडिंग दिया होता है जहां पर आपको लिखा है मैच द फॉलोइंग या फिर करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आपको वो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो जरूर करना है। जब लिसनिंग के बीच में थोड़ा सा गैप आता है 2-3 सेकेंड्स का, 4 सेकेंड्स का, तो उन सेकेंड्स में आप
जो मतलब रिकॉर्डिंग के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, सेक्शन है, उस सेक्शन के क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए। जितने भी पढ़े जाते हैं आपसे, उससे आपको आंसर करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, आपको कोई प्लान, मैप, डायग्राम या फ्लो चार्ट दिया होगा, उन सबको या तो आपको डायग्राम को लेबल करना होगा, फ्लो चार्ट को फिल करना होगा, मैप में आपने लेबलिंग करनी होगी और प्लान में आपने अकॉर्डिंग टू देखना है कि किस तरीके का प्लान आपको दिया गया है, उसको आपको लेबल करना है या उसको आपको कहीं पर कुछ मेंशन किया हो। सपोज करिए आपको एक गार्डन का प्लान दिया है कि यहाँ पर फ्लावर्स होंगे, यहाँ पर ट्रीज होंगे, यहाँ पर पाथ होगा, तो वो आपको कॉन्वर्सेशन में या मोनोलॉग में सुनाई देगा और आपको उसके अकॉर्डिंगली वहां पर मेंशन करनी है वो चीज उस जगह पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन मींस आपके पास उसने पूरी एक स्पीच बोल दी और उसको आपको समराइज करना है, मतलब समरी मेंशन होएगी, आपको उसको बीच में से भरना है या फिर आपके पास सेंटेंस खाली होगा, वहां पर आपको उसको फिल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन। आपको उसने पूरा सेंटेंस बोल दिया दैट राम विजिटेड द स्कूल विद अ बैग एंड अ पेंसिल बॉक्स। तो अब उसने स्टार्ट में बैग का फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया या लास्ट का पूरा पार्ट ही छोड़ दिया, तो आपको वहां पर सिर्फ मेंशन होगा राम विजिटेड द स्कूल, तो उसके आगे का सेंटेंस आपको सुनकर उसको लिखना है। आवर सेकेंड मॉड्यूल इज स्पीकिंग मॉड्यूल। स्पीकिंग मॉड्यूल, this test is taken to check your speaking ability. That means to check that you can speak English fluently or not. ये टेस्ट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज द जनरल क्वेश्चंस, सेकंड इज द क्यू कार्ड और टास्क कार्ड एंड द थर्ड वन इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यू कार्ड और टास्क कार्ड, या फिर हम कहें कि इट विल बी अ डिस्कशन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड यू। तो जो पहला आपका रहेगा दैट इज द जनरल क्वेश्चंस। जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर जनरल क्वेश्चंस, जैसे कि इट कैन बी रिलेटेड टू योर होम, योर हॉबीज, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एनीथिंग यू लाइक, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू डू इन योर लेयर टाइम, व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें जो आपको ड्यूरेशन होता है, लाइक आपको वो 5, 6, 4 इतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और ये अराउंड आपका होता है 4 to 5 मिनट्स का टाइम होता है, जितने टाइम ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट विल बी अ टास्क कार्ड और क्यू कार्ड। टास्क कार्ड और क्यू कार्ड होता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए, मतलब आप अपना आंसर प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। आप चाहें तो एक पेन पेपर का यूज भी कर सकते हैं और इट्स अप टू यू, आपको यूज करना है या नहीं करना है, बट दे विल प्रोवाइड यू टू नोट डाउन द पॉइंट्स। जो टास्क कार्ड और क्यू कार्ड है, इसके साथ आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए जाएंगे। दैट मीन्स आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि आपको उसको कवर करने होते हैं आपके आंसर में। फॉर एग्जाम्पल, आपको पूछा गया टॉक अबाउट एन इवेंट व्हेन यू वेंट आउट विद योर फ्रेंड्स, और इसमें आपको पूछा गया बुलेट पॉइंट्स में आपको बताया गया है कि प्लेस बतानी है आपको और आपने वहां पर कैसे इंजॉय किया और आपको वहां जाकर कैसा लगा। ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, तो उसको आपको आंसर करना है। तो इसमें आप बता सकते हैं लाइक आप कहीं पर घूमने गए हैं, आप चंडीगढ़ गए हैं, लेक पर गए हैं, वहां आपने कैसे इंजॉय किया। तो ये टोटल आंसर आपको 2 मिनट्स में देना है। 1 मिनट आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा और 2 मिनट्स तक आपको इसको बोलना है कंटिन्यूअसली। इसमें वो आपकी फ्लुएंसी, मतलब आप कह सकते हैं कि आप ऑन द स्पॉट आप अपने आंसर को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कितने फ्लुएंट रहते हैं, आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं, क्या आपकी वोकैबुलरी है जो आप यूज करते हैं, ये सारी चीजें इसमें वो जज करेगा आपका एग्जामिनर। थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू क्यू कार्ड और टास्क कार्ड। इसको हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर और आप अपने आइडियाज और जो भी आपने क्यू कार्ड में बोला है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकता है, आपके साथ डिस्कस कर सकता है। इसमें आपको अपने आइडियाज शेयर करने हैं,
लाइक वो थोड़ा इलाबोरेट करके पूछेगा। जैसे हमने बात करी कि आप लेक पे गए, चंडीगढ़ गए, तो उससे वो आपसे पूछ सकता है कि हैव यू बीन देयर अर्लियर ऑल्सो, तो आप उसको एक जनरल आंसर करेंगे नो आई हैव नॉट बीन, बट और आप यस में भी कह सकते हैं कि हाँ मैं पहले भी चंडीगढ़ गया था। तो इस तरीके के वो टास्क कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जो कि 4 to 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं। तो टोटल टाइम आपका जो हो जाएगा वो 11 to 15 मिनट्स का टाइम होगा स्पीकिंग का। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज रीडिंग। रीडिंग एकेडमिक और जर्नल दोनों की ही डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एकेडमिक रीडिंग का फॉर्मेट कि वो कैसा होता है। सो इट विल बी एकेडमिक रीडिंग। अब एकेडमिक रीडिंग में हमको 3 लॉन्ग टेक्स्ट आते हैं, 3 लॉन्ग टेक्स्ट। 3 लॉन्ग टेक्स्ट मतलब आपके पास 3 सेक्शंस आएंगे और इन 3 पैराग्राफ्स के साथ आपको अप्रोक्सीमेटली हर पैराग्राफ्स के साथ 13 to 14 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं। ये जो 3 लॉन्ग टेक्स्ट हैं ये आपके डिस्क्रिप्टिव एंड फैक्चुअल हो सकते हैं या फिर डिस्कर्सिव एंड एनालिटिकल हो सकते हैं। और ये जो 3 लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं जनरल इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं आपके, और ये किसी भी मैगजीन न्यूज़पेपर से आपका कंटेंट लिया होता है और आपको उसके में से ही आंसर्स ढूंढ के आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको आईएएस एकेडमिक रीडिंग में। तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चन होंगे दैट इज वेरिएबल, वो श्योर नहीं होता कि 1 आएगा, 4 आएंगे, 5 आएंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द पेपर ओनली। तो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो होता है आपको क्वेश्चन पूछा है, आपका सेंटेंस दिया हुआ है और उस सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, और जो कंप्लीट करने वाला पार्ट है वो आपको 4 ऑप्शंस में दिया है या 5 ऑप्शंस में दिया है या फिर 7 ऑप्शंस दी होती हैं। ये सारे ही केसेस होते हैं, 4, 5, 7 ऑप्शंस हो सकती हैं इसमें, जिसमें से आपको द बेस्ट आंसर जो है वो चूज करना है। आपके पास सेंटेंस कंप्लीशन भी आ सकता है, मतलब सेंटेंस का एक पार्ट दिया हुआ है और सेकंड पार्ट आपको मल्टीपल चॉइस है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है दैट इज आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन कि उसमें जो आपको इंफॉर्मेशन दी है टेक्स्ट में और जो नीचे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, उससे आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं या फिर इट्स नॉट गिवन। 3 ऑप्शन होती हैं, एग्री, डिसएग्री या फिर नॉट गिवन। ये तीनों में आपको करना है। एग्री में आ गया कि हाँ ये स्टेटमेंट से जो आपका स्टेटमेंट दिया और जो टेक्स्ट दिया है वो एग्री कर रहा है। आपको जो डिसएग्री है मतलब वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट टेक्स्ट में मेंशन है और जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में मेंशन है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। नॉट गिवन का मतलब है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी नहीं है और एग्री भी नहीं है, तो मतलब कि वो नॉट गिवन है, इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट, कि उसके बारे में बात ही नहीं की गई है, तो वहां पर आप लिख देंगे नॉट गिवन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज और क्लेम्स। इट इज मोर और लेस सेम एज दिस क्वेश्चन, बट इसमें जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो आंसर होंगे यस, नो एंड नॉट गिवन। ये 3 ऑप्शन होंगी। आपको ये चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि जो राइटर है उसका व्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर करना है। आइदर इट विल बी यस और नो और नॉट गिवन। द फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन किस तरह से आ सकता है कि आपको एक स्टेटमेंट दी है, आपको देखना है कि ये किस पैराग्राफ को बिलोंग करती है या किस पैराग्राफ में इस स्टेटमेंट से रिलेटेड बात हुई है, या फिर आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दिए, एक मीनिंग दिया है और एक ओरिजिनल स्टेटमेंट दिया है जिसका वो मीनिंग है, तो आपको मैच करना है कि कौन सी स्टेटमेंट उसका क्या मीनिंग है, उसके साथ ही अटैच होती है। फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मैचिंग हेडिंग्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैचिंग हेडिंग्स। आपके पास पैराग्राफ दिए हैं
और आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपके पास 5, 6, 7 हेडिंग्स दिए होंगे कि कौन सा हेडिंग कौन से पैराग्राफ को सूट करता है, किसके साथ वो बेस्ट मैच होता है, कौन से पैराग्राफ का क्या हेडिंग होगा। तो आपके पास पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको उसको अरेंज करना है कि इस पैराग्राफ के साथ बी हेडिंग जाएगा, इसके साथ ए जाएगा, तो वहां पर आपको मैच द हेडिंग्स करना होता है। इसके लिए आपको पैराग्राफ को इन टोटलिटी पढ़ना होता है। ये नहीं है कि आपको डेप्थ में पढ़ना है, बट ओवरऑल उसका क्या मतलब कंटेंट उसका किस बारे में है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हेडिंग मैच करना होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैचिंग फीचर्स। मैचिंग फीचर्स मतलब आपको रिसर्चर की फाइंडिंग्स दी होंगी, आपको रिसर्चर की फाइंडिंग को रिसर्च उसने कौन सी रिसर्च करी है उससे मैच करना है। ठीक है, इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होंगे, किसी के फीचर्स दिए होंगे, कोई हिस्टोरिकल पीरियड की बात करी होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये स्टेटमेंट किस हिस्टोरिकल पीरियड को बिलोंग करती है, ये आपको मैच करना है। या फिर आपको मैच करना है कि ये रिसर्च किस रिसर्चर की है। तो इस तरीके से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मैचिंग फीचर्स, आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कुड बी इन एकेडमिक रीडिंग इज मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, यानी कि आपको सेंटेंस की एंडिंग्स को मैच करना होता है। इसमें आपकी जो एंडिंग्स हैं वो मल्टीपल चॉइस में भी दी हो सकती हैं, प्लस आपको या तो फिर उसको पैराग्राफ में से खुद से ढूंढकर उसको कंप्लीट करना होता है कि ये सेंटेंस किस चीज के साथ कंप्लीट होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन IELTS एकेडमिक रीडिंग विल बी मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो आपको मल्टीपल चॉइस में इसकी एंडिंग की चॉइस दी हो, या फिर आपको दिया होगा कि आपको कौन से सेट ऑफ वर्ड्स को चूज करना है आपके टेक्स्ट में से जो आपके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। Eighth type of question that could come in your IELTS academic reading will be sentence completion. अब सेम इसमें sentence completion में दो तरह से आता है, one part is given and the other part you need to find from the text or it will be given in an option in the multiple choice. दोनों ही options हैं, चाहे आपका फर्स्ट पार्ट मिसिंग हो और सेकंड पार्ट क्वेश्चन में दिया हो, या फिर सेकंड पार्ट मिसिंग हो और फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन में दिया हो, ये दोनों ही तरह की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। किसी तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट इज समरी फ्लो चार्ट टेबल कंप्लीशन। आपको एक समरी दी होगी, शॉर्ट समरी, जिसमें से कुछ ब्लैंक्स दिए होंगे, उसको आपको कंप्लीट करना है। या फिर आपको फ्लो चार्ट दिया होगा, फ्लो चार्ट में से कहीं कहीं जगह पर ब्लैंक होता है। फ्लो चार्ट विल बी लाइक दिस, राइट, और यू विल बी गिवन अ टेबल जिसमें आपको ऑप्शन दी हुई है और यहाँ पर ब्लैंक है, आपको ये इसको कंप्लीट करना है। यहाँ से ये आपको कहाँ आएगा, तो वो आपको टेक्स्ट में से ढूंढ के लिखना होता है। तो आपका समरी, फ्लो चार्ट और टेबल को आपको कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन कैन बी डायग्राम लेबल कंप्लीशन। इसमें आपको डायग्राम दिया होगा कोई भी, और उसको आपको टेक्स्ट में से पढ़कर उस डायग्राम को लेबल करना है, मतलब उसके नाम लिखने हैं कि यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर ये है, वो मेंशन करना होगा, लेबलिंग करनी होगी डायग्राम की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, या तो इनका आंसर आपका 1 वर्ड में होता है या नॉट मोर देन 3 वर्ड्स में होते हैं। आपके या तो 3 वर्ड्स का आंसर होगा, 2 वर्ड्स का या 1 वर्ड का। इससे ज्यादा कम ही चांसेस होते हैं कि इससे ज्यादा लंबा आंसर आपको पूछा जाए क्वेश्चन का। तो ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन पढ़कर आंसर आपको आपके टेक्स्ट में से मिल जाएगा। सो ये था हमारा IELTS एकेडमिक रीडिंग का फॉर्मेट। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जर्नल रीडिंग का फॉर्मेट। जैसे आपको पहले भी बताया था, एकेडमिक की रीडिंग और जर्नल की रीडिंग दोनों डिफरेंट होती हैं, राइटिंग भी डिफरेंट होती है, लिसनिंग और स्पीकिंग सेम होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जर्नल की रीडिंग। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जो जर्नल की रीडिंग हो या फिर एकेडमिक की रीडिंग हो,
ये दोनों ही 60 मिनट्स की होंगी और इन टोटल इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो जर्नल की रीडिंग 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 कंप्राइजेस ऑफ सोशल सर्वाइवल। सोशल सर्वाइवल मीन्स इसमें सोशल कंटेंट से रिलेटेड ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपके टेक्स्ट होते हैं और इसमें 2 या 3 स्मॉल टेक्स्ट होंगे या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, छोटे छोटे टेक्स्ट दिए होंगे जिसको लेकर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें कैसे टेक्स्ट हो सकते हैं, या तो इसमें नोटिसेस हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, या फिर इसमें आपका आ जाएगा टाइम टेबल्स। मतलब सोशल कंटेक्स्ट से रिलेटेड आपको इसमें पैराग्राफ दिया होगा, 2-3 छोटे छोटे टेक्स्ट या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये टेक्स्ट दिए होंगे और आपको इस तरीके का दिया होगा जिसमें से आपको क्वेश्चन पूछे होंगे और आपको आंसर करना होगा। जो सेक्शन 2 का टेक्स्ट होगा वो होगा रिलेटेड वर्क प्लेस सर्वाइवल। दैट मीन्स मतलब हमारी जो वर्क प्लेस पे जैसे कि आपके कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए, स्टाफ डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आ गई, या फिर हम बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ आ गया, या फिर ट्रेनिंग मटेरियल से रिलेटेड कुछ आ गया, ये सारा कुछ आपका सेक्शन 2 में आएगा। आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेक्शन 2 के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। मतलब जो आपका कंटेंट होता है दैट इज रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग्स। थर्ड सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ, इट विल बी अ लॉन्ग टेक्स्ट, काफी लंबा टेक्स्ट होगा ये, एंड इट कुड बी एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जर्नल, मैगजीन, न्यूज़पेपर। ये फिक्शनल और नॉन फिक्शनल किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ये आ जाएगा आपका फिक्शनल और नॉन फिक्शनल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स, किसी में भी हो सकता है। और इसमें भी आपके इन टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 40 ही रहेंगे। तो सेक्शन में जो डिवाइड हो गया, आप लीजिए सेक्शन कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि ये आपके 3 पार्ट्स हैं उस एग्जाम के, तो ये उसमें 13 to 14 अराउंड एक टेक्स्ट के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि जर्नल रीडिंग में आते हैं। ये सेम ही होते हैं समवॉट, आपके जो एकेडमिक रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है इनके टाइप ऑफ क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही रहते हैं, सिर्फ उसको आंसर करने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो टेक्स्ट की डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो पहले हम करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है दैट इज मल्टीपल चॉइस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एकेडमिक रीडिंग के टाइम पे भी बताया था कि मल्टीपल चॉइस इट कुड बी 4 ऑप्शंस, इट कुड बी 5 और इट कुड बी 7 ऑप्शंस हो सकती हैं। इसमें आपके कई बार आपको क्वेश्चन दिया होता है, उसकी 4 ऑप्शंस दी होती है, आपको टेक्स्ट से पढ़कर उन 4 में से बेस्ट ऑप्शन या बेस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। अदर वन इज आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन इज कि जो टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी है और जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो उस दोनों एक दूसरे से एग्री करती हैं, डिसएग्री करती हैं या नॉट गिवन, दैट मीन्स वो प्रेजेंट ही नहीं है टेक्स्ट में। इसमें आप क्या होता है एग्री, डिसएग्री या फिर नॉट गिवन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम दैट इज आइडेंटिफाइंग राइटर्स व्यूज एंड क्लेम्स। राइटर्स के क्या व्यूज हैं, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो सेम ही होता है ऑलमोस्ट सेकंड क्वेश्चन से, जैसे जिसमें एग्री, डिसएग्री और नॉट गिवन होता है। इस केस में आपको आंसर जो होगा वो यस, नो या फिर नॉट गिवन में देना होगा। यस, नो या नॉट गिवन में, ये तीनों में से एक ऑप्शन। अगर वो क्वेश्चन में प्रेजेंट है, आप उसके व्यूज के साथ एग्री करते हैं, आपको लगता है कि वो मैच कर रहे हैं व्यूज और वो क्वेश्चन, दैट मीन्स आपका आंसर यस होगा। अगर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स नो होगा।
अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट भी नहीं कर रहे, मतलब नहीं कर रहे, और वो अवेलेबल भी नहीं है उस टेक्स्ट में, तो आप क्या क्लिक करेंगे, नॉट गिवन। नेक्स्ट टाइप इज मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग इंफॉर्मेशन मीन्स कि जो आपका क्वेश्चन दिया है और जो टेक्स्ट दिया है, उन दोनों की इंफॉर्मेशन को आपको मैच करने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे होंगे। इसमें आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं, या फिर आपका टेक्स्ट दिया है, मीनिंग दिया है, उन दोनों को मैच करना है, या फिर आपको उस टेक्स्ट में जो आपको वर्ड्स दिए हैं उनको आपको क्वेश्चन से मैच करना है। ये दोनों तीनों तरह के क्वेश्चन ही आपको पूछे जा सकते हैं इस हेड के अंडर। उसके बाद बात करते हैं मैचिंग हेडिंग्स की। हेडिंग्स में क्या होता है कि आपको मल्टीपल चॉइस में हेडिंग्स मेंशन किए हैं, 4, 5, 6 हेडिंग्स दिए हैं, और आपको पूछा है कि पैराग्राफ ए को कौन सा हेडिंग सूटेबल है, बी को कौन सा सूटेबल है, सी को कौन सा सूटेबल है। तो आपको वो जो हेडिंग्स दिए हैं, आपको टेक्स्ट पढ़कर ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा हेडिंग किस टेक्स्ट पे बेस्ट सूटेबल रहेगा, और फिर वो हेडिंग का आपने जो नंबर है वो उसके आगे मेंशन करना है जहां पर आपका ए बी सी पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग फीचर्स। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल पीरियड कह लीजिए, या फिर अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए होंगे जिसमें आपको इंफॉर्मेशन को मैच करना है। जैसे कि आपके पास सपोज करिए कोई टेक्स्ट आ रहा है जनरल इंफॉर्मेशन का, कि एक नोटिस दिया हुआ है कि 1980 में ये नोटिस था, 1970 में ये था, 1950 में ये था। तो आपको वहां पर हेडिंग्स, ये फीचर्स मैच करने हैं कि ये फीचर इस पर्टिकुलर ईयर के नोटिस में था। तो एक फीचर मेंशन किया होगा, तो उस फीचर्स को आपको रिलेट करना है कि वो कौन से ईयर के नोटिस में वो फीचर था। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स। मतलब कि आपको सेंटेंस दिया होगा, उसका फर्स्ट पार्ट मेंशन होगा और सेकंड पार्ट मिसिंग होगा। अब वो सेकंड पार्ट अगर तो 3 या 3 वर्ड से ज्यादा होगा, तो आपको वो मल्टीपल चॉइस में दिया होगा, उसमें से सिलेक्ट कर आपको लिखना होगा टेक्स्ट पढ़कर। लेकिन अगर वो छोटा होगा, दैट मीन्स 3 वर्ड से कम होगा, तो वो आपको टेक्स्ट में से ही ढूंढ कर लिखना होगा। आई मीन 2 to 3 वर्ड्स का है, तो आपको टेक्स्ट में से वो कोई इजीली ऐसा कंटेंट मिल जाएगा, या आपको टेक्स्ट मिल जाएगा जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटेंस कंप्लीशन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस कंप्लीशन में ये भी 2 तरह के होते हैं, या तो इसमें 2 to 3 वर्ड्स ऐड होंगे, या फिर इसमें एक लॉन्ग सेंटेंस दैट मीन मोर देन 3 वर्ड्स ऐड होंगे। वही है कि अगर मोर देन 3 वर्ड्स हुए तो ये आपको मल्टीपल चॉइस में दिए होंगे, और अगर 1 to 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स तक ही हुए तो ये आपको मल्टीपल चॉइस में नहीं दिए होंगे, ये आपको इटसेल्फ टेक्स्ट में ही दिए होंगे, और उसी में से ढूंढकर आपको ये लिखने होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बीच में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं सेंटेंस के। आपको किसी भी तरह से ये फॉर्म की क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। इसके बाद आएगा समरी, नोट, फ्लो चार्ट, टेबल, कंप्लीशन। इसकी कंप्लीशन आपकी समरी को दी होगी, या फिर नोट, या तो फ्लो चार्ट, या तो फिर टेबल। आपको टेक्स्ट को पढ़कर उस चीज को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कुड बी डायग्राम, लेबल, कंप्लीशन। आपको डायग्राम दिया होगा और उसको आपको लेबल करना है। ये डायग्राम किसी भी तरह का होता है, डिपेंड्स अपॉन द टेक्स्ट कि किस तरह का टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंगली कोई डायग्राम मेंशन किया होगा जिसको आपको लेबलिंग करनी है, उसको दिखाना है कि कहाँ पर कौन सी चीज है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है कि आपका लेस देन 3 वर्ड्स, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, या कह लीजिए लेस देन 3 वर्ड्स, आपको इसका आंसर होगा, और ये आपको क्वेश्चन पूछे होंगे, और आपको ये वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स आपको टेक्स्ट में से ढूंढकर आपको इसमें लिखने होने। Our next module is writing. Writing is different in case of journal exam and academic exam. ये दोनों ही केसेस में डिफरेंट होगी। अब जो हमारी एकेडमिक वाली है उसमें भी टास्क 1 एंड टास्क 2 होता है, और जर्नल वाली में भी टास्क 1 एंड टास्क 2 होता है। टास्क 1 इज डिफरेंट इन बोथ केस, और जो टास्क 2 है ये मोर और लेस सेम ही होता है। तो पहले हम करते हैं
एकेडमिक वाली का टास्क 1। एकेडमिक वाली का राइटिंग हम कर रहे हैं एकेडमिक टास्क 1। जो टास्क 1 होता है दैट इज ऑफ 20 minutes and the word limit is 150 words। आप 150 वर्ड्स से कम नहीं लिख सकते। आपको 150 वर्ड से थोड़े वर्ड ज्यादा हो जाएं दैट इज ओके, बहुत ज्यादा नहीं करने, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, या हम कहें उसमें थोड़ा सा वो कम कंसिडरेशन में लेते हैं। तो 150 के 170 वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। और लेकिन अगर आप कम लिखते हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी अ माइनस पॉइंट इन योर राइटिंग। ओके, तो 20 मिनट्स और 150 वर्ड्स। अब टास्क 1 में होता क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें होता है बार चार्ट। बार चार्ट किस तरीके का होता है, इस तरह से होता है। इसमें आपको फिगर्स दी होती है 10, 20, 30, 40 या कह लीजिए 10, 20, 5, 50, इस तरीके से फिगर्स दी होंगी और आपको इस चार्ट को अपने वर्ड्स में समराइज करना है या लिखना है, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, डिपिक्ट करना है उस तरीके से। सेकेंड इज आर लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से एक लाइन हो सकती है या मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं, 2-3 तरह की लाइंस जा रही हैं, ये होता है। थर्ड इज आर पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, इस तरीके से डिवीजन की होती है कि ये इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट दिस है, इतने परसेंट ये है। तो इस पाई चार्ट को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। फोर्थ वन इज आर टेबल। टेबल आपको इस तरीके से दिया होगा, आपको इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट करनी है कि क्या है। फिफ्थ वन इज योर डायग्राम। डायग्राम और प्रोसेस, किसी भी चीज का प्रोसेस, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क, या फिर किसी तरीके का कोई फनल डायग्राम बनाया हो, कोई केमिकल प्रोसेस एक्सप्लेन किया हो, उस तरीके का डायग्राम या कोई प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसके बाद आता है हमारा मैप। मैप, आपको कोई भी रोड मैप दिया हुआ है कि हाँ आप इस रोड से जा रहे हैं, इस तरीके से, यहाँ ट्रीज हैं, यहाँ पर पार्क है, यहाँ पर हाउसेज हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल है, इस तरीके से आपको ये जो है वो एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में इन 150 वर्ड्स। ये तो हो गए हमारे 6 टाइप्स के क्वेश्चंस। अब जो एक 7th टाइप आती है वो होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू। आपको इसका और इसका कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर इसका और इसका आ सकता है, इसका और इसका, मतलब कोई भी चीज किसी के साथ कंबाइन हो सकती है। मैप का और पाई चार्ट का, मैप का और लाइन ग्राफ का, मैप का और बार चार्ट का, किसी का भी कॉम्बिनेशन भी आ सकता है क्वेश्चन में। आप दोनों को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। आप हमारी राइटिंग की टिप्स वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं डिटेल में। अब हम बात कर रहे हैं हमारे टास्क 2 की। टास्क 2 जो होता है ये हमारे को 250 वर्ड्स में लिखना होता है। ये हम एकेडमिक की बात कर रहे हैं, राइट। जो टास्क 2 होता है ये 250 वर्ड्स का होता है और इसके लिए जो आपको टाइम लिमिट मिलता है दैट इज 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में आपको आपका ये टास्क 2 कंप्लीट करना होता है। अब आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टास्क 2 में? तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको कोई भी, आप कहें प्रॉब्लमैटिक, मतलब आपको एक प्रॉब्लम दी होगी और उसका आपको पहले बताना है प्रॉब्लम, उसका कॉज, इफेक्ट और उसका सॉल्यूशन। क्या उसके कॉजेज हैं, क्यों हुई वो प्रॉब्लम, क्या उसके इफेक्ट्स।
हम पे, आम जनता पे या किसी और पे उसका क्या इफेक्ट पड़ा, प्लस उसका सल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। सेकेंड टाइप इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किसी भी चीज की, कोई एक आप कह लीजिए घटना या कोई भी एक, सपोज करिए कोई पॉलिसी स्टार्ट करी है गवर्नमेंट ने, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किसके लिए वो एडवांटेजेस है, किसके लिए वो डिसएडवांटेज है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड होता है आपका एग्री एंड डिसएग्री। आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, आपको बताना है कि आप उस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो एग्री के रिलेटेड पॉइंट्स मेंशन करेंगे, और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो डिसएग्री की सपोर्ट में आपको अपने पॉइंट्स रखने होंगे कि हाँ, हम इस स्टेटमेंट से डिसएग्री क्यों करते हैं या हम इस स्टेटमेंट से एग्री क्यों करते हैं। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं टास्क 2 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप इसको ध्यान में रखकर अपना आंसर करिए, एक तो इसमें बुलेट पॉइंट्स नहीं एक्सेप्टेबल होते, कि आपने अपना जो आंसर लिखा है उसमें आपने बुलेट्स ऐसे बनाकर अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए, या 1 2 3 करके आप अपना जो है वो आंसर के पॉइंट्स लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं 1 लिख के फिर हेडिंग डाल के फिर आगे अपना लाइन लिखा। नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन टास्क 2, नॉट इवन इन टास्क 1। आप दोनों ही केसेस में इसको नहीं यूज कर सकते। और आपका जो नोट्स, जैसे कई बार होता है कि हम एंड में जाकर लिख देते हैं नोट, दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस फॉर्मेट ऑफ IELTS। चाहे वो आप टास्क 1 कर रहे हैं या टास्क 2 कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आप ये दोनों चीजें नहीं कर सकते। इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। अब हम बात करते हैं जर्नल के टास्क 1 एंड टास्क 2 की। तो जर्नल का जो टास्क 1 होता है दैट इज डिफरेंट, बट टास्क 2 इज सेम एज एकेडमिक का। एकेडमिक और जर्नल का टास्क 2 सेम होगा, लेकिन टास्क 1 डिफरेंट होता है। उसके टास्क 1 में था कि आपको लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, डायग्राम ये एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके जो टास्क 1 है यानी कि जनरल का जो टास्क 1 है, इसमें आपका आता है लेटर। अब लेटर्स 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो आती है पर्सनल, सेकेंड वन इज सेमी फॉर्मल एंड थर्ड वन इज फॉर्मल। ये 3 लेटर टाइप्स हैं। अब इन तीनों में ही या तो कोई इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की हो, यानी रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, किसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करी हो, मांगी हो, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया हो। कोई भी किसी ने इंफॉर्मेशन मांगी है आपसे या आपने किसी से इंफॉर्मेशन मांगी है, यही सब डिस्कशन होती है लेटर में। तो अब बात करते हैं कि किस टाइप की लेटर्स आती हैं। जो ये पर्सनल लेटर्स हैं, ये टोटल पर्सनल बेसिस पे होती हैं। सपोज करिए आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किए है कि आप उसके घर पर आए, कुछ दिनों के लिए आप उसके घर पर रहने के लिए आए, ताकि आपका एक वेकेशन प्लान हो जाए। या फिर आपका फ्रेंड आपके घर आया था और उसको आपने अपनी फोटोग्राफ्स भेजी, जो भी आपने इकट्ठी क्लिक करी हैं। इसके अलावा कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे लोकल न्यूज़पेपर से वाटर ड्रेनेज की प्रॉब्लम को लेकर हो, या फिर हॉस्टल अकोमोडेशन में रहने की प्रॉब्लम हो, या फिर कोई आपने रेंटिंग एजेंसी से वाटर लीकेज की प्रॉब्लम हो। मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होती, कई और डिस्कशंस भी होती हैं। फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं? जो मैंने जो आपको पहले बताया ये सेमी फॉर्मल थे, उससे पहले मैंने आपको पर्सनल बताए थे। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मल लेटर क्या होते हैं। इट्स लाइक अ कॉल फॉर योर इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा है आपको, या फिर आप वहाँ इंटरव्यू पे नहीं जा सकते, उसकी कोई आपने रीजनिंग देनी है, वो आ जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं? इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर्स। अब जब भी आपको लेटर का क्वेश्चन आएगा तो उसके नीचे आपको 3 बुलेट पॉइंट्स दिए होंगे, उसमें आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी। उसमें लिखा होगा कि ये, उसका मतलब होता है कि ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स में आपको नोट्स दिए हैं, ये आपको आपकी लेटर में
इंक्लूड करने हैं, आपके आंसर में इंक्लूड करना है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो पॉइंट्स जरूर ऐड हो आपकी लेटर में, इससे आपको अपना आंसर डेवलप करने में भी हेल्प मिलेगी। अब जो ये टास्क 1 है ये होता है 20 मिनट्स का और सेम 150 वर्ड्स की आपको लेटर लिखनी होती है। आप 150 वर्ड से एक्सीड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कम नहीं लिखना है। कम लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा लिख लेंगे तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट, बट बहुत ज्यादा भी मत कर दीजिएगा कि वो भी नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो इट कुड बी 170 180 वर्ड्स बट नॉट मोर देन दैट। ट्राई टू एक्सप्लेन एंड गिव रीजंस इन 150 वर्ड्स ओनली। आप वहां पर वर्ड्स मत गिनिएगा, बट लाइंस का एक आइडिया होता है। तो ये था IELTS एकेडमिक एंड जर्नल का फॉर्मेट, जिसको मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स भी दिए बीच में, ताकि ये फॉर्मेट आपको समझ आ सके और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर वर्क करिए, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस वीडियो के थ्रू। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड IELTS format, both academic and journal. Now I will give you 10 tips to crack your IELTS. These tips will not only help you to easily perform in your exam, but to get a good band score. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। My first tip for today is idioms, phrases and proverbs. बहुत सारे स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होती है कि idioms को कहाँ यूज करें, phrases को कहाँ यूज करें और proverbs को कहाँ यूज करें। अब idioms और phrases को आप सिर्फ स्पीकिंग में यूज करेंगे, बिकॉज इट इज एन इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। जबकि जो प्रोवर्ब्स हैं ये आप राइटिंग में यूज करेंगे, टास्क 2, नॉट इन टास्क 1, इन टास्क 2। आप टास्क 2 में यूज करेंगे प्रोवर्ब्स, और इडियम्स और फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग को। डोंट यूज प्रोवर्ब्स इन टास्क 1। My second tip is time limit. You have to be very particular about your time. अब वो आप जो टाइम मैनेजमेंट है वो आप कैसे करते हैं, प्रैक्टिस से करते हैं या आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी रीडिंग 60 मिनट्स की है, तो 60 मिनट से 5 मिनट्स पहले या 10 मिनट्स पहले आप अपनी रीडिंग खत्म करिए। कैसे मैनेज करना है, कौन सा सेक्शन कितने मिनट में करना है, दिस यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी। आप उस सेक्शन को उतने मिनट में खत्म करिए, 10 मिनट्स रखिए ताकि आप अपने आंसर्स को इजीली ट्रांसफर कर सके। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपको कैसे करना है। रीडिंग में आपको टाइम मैनेज कैसे करना है, राइटिंग में टाइम मैनेज कैसे करना है, पहले लिख के 5 मिनट में बाद में उसको रिवाइज करना है कि कहीं कोई सेंटेंस, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं आ गया है, कहीं कोई आपने सेंटेंस तो गलत नहीं लिख दिया है, कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गया है, इस चीज का ध्यान रखना है। स्पीकिंग में आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी कि आपको क्विकली आपके दिमाग में क्या आंसर आ रहा है और उसको आपको कैसे बोलना है और 2 आंसर्स को कैसे कनेक्ट करना है, आई मीन 2 सेंटेंसेस को कैसे कनेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। लिसनिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि वो बोल रहा है एंड यू हैव टू बी क्विक। जो वो बोल रहा है आपने सुना और साथ में ही कोड वर्ड में या किसी भी तरह से लिख लीजिए ताकि आपको बाद में समझ आ जाए कि आपने ये लिखा है। कई बार क्या होता है कि हम सुनते हैं और हम लिख देते हैं, पर हमने क्या लिखा है वो हम अपनी हैंड राइटिंग ही बाद में नहीं पढ़ पाते। सो इतना क्लियर लिखिए या इतना क्लियर आपका कोड वर्ड हो कि आपको बाद में समझ आ जाए कि आपने लिखा क्या है। तो इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। थर्ड टिप इज स्पेलिंग मिस्टेक। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। जब आप ट्रांसफर करते हैं आंसर फ्रॉम योर रीडिंग शीट और फ्रॉम योर लिसनिंग शीट,
तो आपकी वहां पर क्या होता है, आपने आंसर ठीक लिखा है बट वहां पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो जब आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, दैट इज कंसिडर्ड अ रॉन्ग आंसर एंड यू विल नॉट गेट अ मार्क्स फॉर दैट। द मार्क विल बी डिडक्टेड, लाइक 1 मार्क का आंसर है तो 1 मार्क विल बी डिडक्टेड अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। द फोर्थ टिप इज कि एग्जाम को आपने 2 मिनट पहले खत्म करना है, चाहे आपका रीडिंग का है, राइटिंग का है, स्पीकिंग का है या लिसनिंग का है। आपको स्पीकिंग का तो आपके हाथ में नहीं होगा, बट लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग का एग्जाम 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट आप रख लीजिए अपने डिसाइडेड कि आपको इतने मिनट पहले खत्म करना है, ताकि आपको उसको रिवाइज करने का, उसको चेक करने का, स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करनी है या फिर आपने उसकी आंसर्स चेक करने हैं या कुछ आपने गलत तो नहीं लिख दिया है, आंसर्स इंटरचेंज तो नहीं हो गए हैं, 4 का 5th में, 5th का 6th में ऐसे तो नहीं लिख दिया है। इस चीज को चेक करने के लिए यू नीड टाइम। तो वो आप अगर आप 3 मिनट भी रख लेंगे, दैट इज इनफ। आप 3 मिनट में अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। 5th वन इज ऑफ द टॉपिक। ये एक ऐसी मिस्टेक है ऑफ द टॉपिक कि चाहे आप रीडिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं या फिर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, अब राइटिंग और स्पीकिंग में आप बहुत इजीली ऑफ द टॉपिक जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप टॉपिक से रिलेटेड और टॉपिक में जो पूछा गया, जो क्वेश्चन पूछा गया स्पीकिंग में या राइटिंग में, उसके ध्यान में रखकर ही आंसर करिएगा। रीडिंग में ऑफ द टॉपिक क्या होगा कि आप खुद के आंसर्स यूज कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर इज लगा दूं, यहाँ पर एज लगा दूं, यहाँ पर इट लगा दूं, या फिर मैं इस आंसर का ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन मैंने 10th क्लास में पढ़ा था, वहां पर इसका ये आंसर था। नो, यू डोंट हैव टू यूज योर नॉलेज। आपको ऑफ द टॉपिक आंसर नहीं देना है, टॉपिक में रहकर उसे देखकर, पढ़कर, समझकर तभी आंसर करना है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी डेवलप करना। आपको एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी अपने आंसर्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे आप रीडिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं, राइटिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं या फिर स्पीकिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं। आपको कौन सा मॉड्यूल किस तरह से इजी बनता है आपके लिए, किस तरह से टाइम सेविंग होता है आपका, या आपको उसको आंसर को क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कैसे उसकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी कि ये आंसर, ये क्वेश्चन आ गया तो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, और अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए मुझे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। एक स्ट्रैटेजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आपका ये जो मॉड्यूल्स हैं ये इजी बने, लेस टाइम कंज्यूमिंग बने और एकदम अच्छा बैंड स्कोर हासिल कर सकोगे आप इस चीज को यूज करके, अगर एक अच्छी स्ट्रैटेजी डेवलप करोगे तो। नेक्स्ट टिप फॉर टुडे इज नो ब्लैंक बॉक्सेस। आप जब भी आंसर्स ट्रांसफर करते हैं रीडिंग के, लिसनिंग के, तो आपने ध्यान रखना है कि कोई भी, जब भी आप आंसर शीट सबमिट कर रहे हैं उससे पहले आपने चेक करना है कि कोई भी बॉक्स ब्लैंक ना रहे। सपोज करिए आपका रीडिंग में कुछ आंसर्स नहीं मिले, तो आपने वहां पर गेस वर्क कर देना है कि ये गेस वर्क कर दिया कि हाँ शायद ये आंसर हो, मिलता जुलता गेस वर्क कर दीजिए। आप एग्जैक्टली तो आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाए और इतना टाइम नहीं होता कि दोबारा रीडिंग करें, तो डू द गेस वर्क देयर। आप जब गेस वर्क कर देंगे तो मे बी यू आर लकी इनफ कि वो आंसर करेक्ट हो, ठीक है। देयर आर चांसेस कि वो गलत हो, बट यू विल नॉट, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप रॉन्ग आंसर भी लिख देंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बस ये होगा कि उस क्वेश्चन का आपको मार्क नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज आपका इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं या फिर आप राइटिंग कर रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन पेपर पर इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जैसे कि आप रीडिंग कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आपको क्या, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उस इंस्ट्रक्शन को प्लीज केयरफुली रीड करिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप केयरफुली रीड नहीं करते तो उसमें गलती हो सकती है। देयर आर मोर चांसेस कि उसमें ज्यादा आप उसके अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट कर दें जो आपने सोचा है और उसमें कुछ और लिखा हो।
तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज लिसनिंग में बहुत कॉमन है। ये जो मिस्टेक है कि इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि बच्चे या मैं कहूँ स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स वो क्या करते हैं कि हफड़ा दफड़ी में जो सुना है वो लिख देते हैं फटाफट, देखते नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यू हैव टू रीड योर इंस्ट्रक्शंस very very carefully before answering any question of any module. Next tip is don't use your knowledge. आपको आपकी नॉलेज रीडिंग में यूज नहीं करनी है, आपको आपकी नॉलेज लिसनिंग में यूज नहीं करनी है, आपको आपकी सारी नॉलेज राइटिंग और स्पीकिंग में यूज करनी है। रीडिंग और लिसनिंग में प्लीज डोंट यूज योर नॉलेज, वो नॉलेज बचाकर आप स्पीकिंग और राइटिंग में यूज करिए। रीडिंग और लिसनिंग में सिर्फ जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो टेक्स्ट दिया है, जो बोला जा रहा है, सिर्फ उसके बेसिस पर ही अपने आंसर्स के मतलब क्वेश्चन के आंसर दीजिए, या आंसर को हमें कहूंगी कि उनको सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस को। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने सैंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सैंपल टेस्ट देंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए। क्योंकि जैसे इडियम्स और फ्रेजेस की बात करते हैं हम, कि जितने ज्यादा आप उनको अपनी लैंग्वेज में यूज करेंगे उतना इजी हो जाएगा आपको उसको आपके एग्जाम में यूज करना, चाहे वो राइटिंग में करना है, चाहे वो स्पीकिंग में करना है। आप उतना ही फ्लुएंटली, उतना ही इजीली अपनी उसको राइटिंग में ऐड कर पाएंगे। सो ये थी हमारी 10 tips to crack your IELTS. So let's start with a quick recap of what we have discussed till now. अभी तक हमने IELTS के फॉर्मेट में क्या डिस्कस किया है, हम उसका एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि आपको शॉर्टली वो चीजें याद रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग। लिसनिंग जो होती है वो 30 मिनट्स की होती है, दैट मीन्स हाफ एन आवर की, और आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, माइंडेड एक्स्ट्रा मिलते हैं आपको आपके आंसर्स को ट्रांसफर करने के लिए। इसमें आपके पास टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 क्वेश्चंस आपके 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। तो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपके पास 10 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन हो गए। आपके पास 4 सेक्शंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं, और आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाई दी जाएगी ये सिर्फ 1 टाइम ही सुनाई दी जाएगी। आपको रिकॉर्डिंग सिर्फ एक बार सुनाई दी जाएगी और वो रिपीट नहीं होती है। अगर आपसे कुछ मिस हो गया है तो लीव इट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डोंट स्टिक टू दैट क्वेश्चन, अदरवाइज यू विल लूज अदर रिकॉर्डिंग ऑल्सो एंड अदर क्वेश्चन ऑल्सो। तो जहां पर आपका मिस हो गया है, लीव दैट पार्ट, आप आगे से सुन के अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन हो जाइए, नहीं तो एक के चक्कर में काफी सारे मिस हो जाते हैं। अब हमारे पास जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें लिसनिंग में, वो कौन कौन से होते हैं हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, लेबल द डायग्राम हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लिसनिंग में आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, तो जो आपकी लिसनिंग के सेक्शंस होते हैं, पहला सेक्शन आपका एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल होगा, उसके बाद सेकंड सेक्शन आपका एक मोनोलॉग होगा जिसमें एक स्पीच दी जाएगी, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। थर्ड आपका अगेन एक कॉन्वर्सेशन होगी विच विल बी अप टू 4 पीपल, मतलब 2 लोगों के बीच में भी हो सकती है, 3 में भी और 4 में भी। और लास्ट में आपका अगेन एक मोनोलॉग होगा, दैट विल बी अ स्पीच और समथिंग लेक्चर लाइक दैट थिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी इन शॉर्ट लिसनिंग। चलिए नेक्स्ट हमारा सेक्शन स्टार्ट करते हैं रीडिंग का। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस वीडियो में कि जो लिसनिंग है वो दोनों ही केसेस में सेम रहेगी, आपका एकेडमिक है या फिर जर्नल है। बट जो रीडिंग है वो एकेडमिक की अलग होएगी और आपकी जनरल की अलग होएगी। तो ये दोनों ही अलग फॉर्मेट्स हैं जो मैं इन शॉर्ट आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एकेडमिक रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद एकेडमिक।
सो एकेडमिक की रीडिंग में आपके पास 40 क्वेश्चंस होते हैं, ये 1 आवर की होती है, दैट मीन्स 60 मिनट्स। और इसमें जो आपके पास पैसेजेस होते हैं, ये आपके पास 3 पैसेजेस होंगे। एकेडमिक की रीडिंग में आपके पास 3 पैसेजेस होंगे, या फिर हम कह लें टेक्स्ट होंगे, या फिर हम कह लें कि इसमें आपके पास 3 पैराग्राफ्स होंगे। तो ये तीनों ही हो सकते हैं। आप इन 3 पैसेजेस में ये 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब आप 3 सेक्शंस में इनको डिवाइड कर लीजिए। अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस इन ईच पैराग्राफ होंगे, विद ईच पैराग्राफ, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, येस नो नॉट गिवन, और चूज द करेक्ट हेडिंग्स, ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैं जो यूजुअली पेपर में पूछे जाते हैं। आपके पास एकेडमिक के लिए 1 आवर होता है, दैट मीन 60 मिनट्स होते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, नो एक्स्ट्रा टाइम। आंसर को ट्रांसफर करने के लिए इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला जाएगा। जो 1 आवर का पीरियड है उसी में ही आपको आंसर्स को ढूंढना भी है और उसको आंसर शीट पर ट्रांसफर भी करना है। Mind it, you will not get any extra time to transfer your answer. You have to use your 1 hour to do this also and to find your answers also. अब हम बात करते हैं हमारी जर्नल रीडिंग की। जर्नल रीडिंग में सेम हमारे पास 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स रहेंगे, और इसमें आपके पास जो पैसेजेस होंगे वो वेरी कर जाएंगे। वो हमारे अराउंड 5 पैसेजेस होंगे। शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं कुछ, एक आपके पास लॉन्ग टेक्स्ट भी आएंगे, तो अलग अलग होते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, कोई नोटिस आ गया, इस तरह के इसमें पैराग्राफ्स आते हैं। तो ये 5 पैसेजेस हो गए। टाइप ऑफ क्वेश्चंस सेम रहेंगे, fill in the blanks, multiple choice, true false not given, yes no not given, choose the best heading, fill in the blanks, इस तरह के क्वेश्चंस इसको कवर करेंगे। तो आपको जो ये रीडिंग का जर्नल टेस्ट है इसमें भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट योर आंसर शीट। आपको उसी टाइम में ही आपको आंसर शीट कंप्लीट करनी है जो 60 मिनट्स आपके पास दिए होंगे। जर्नल की रीडिंग और एकेडमिक की रीडिंग दोनों ही डिफरेंट होती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट होता है। जो जर्नल की रीडिंग होती है इट्स बिट सिंपलर, बिट इजियर देन एकेडमिक रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद आवर राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट अगेन जैसे रीडिंग आपकी डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, वैसे ये भी डिवाइड होता है, जनरल की अलग और एकेडमिक की अलग। पहले हम डिस्कस करते हैं जर्नल की। जर्नल की जो आपकी राइटिंग पार्ट है इसमें आपका टास्क 1 होता है एंड टास्क 2 होता है। तो जो टास्क 1 रहता है उसमें आपका जर्नल में एक लेटर आएगा। अब लेटर आपका किसी भी तरह का हो सकता है, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल, इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। आपको ये जो लेटर है ये 150 वर्ड्स का लिखना है और इसके लिए जो आपको टाइम लिमिट मिलता है दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आपको ये 150 वर्ड्स लिखना है। इसमें आपको छोटी सी टिप दूंगी, डोंट यूज बुलेट्स, बुलेट पॉइंट मीन्स हेडिंग करके नहीं देना। यहाँ पर इस तरीके से आपके पॉइंट्स नहीं मेंशन कर सकते आप, ठीक है? तो आपको ये चीज नहीं करनी है लेटर में। और आपका ये 150 वर्ड्स आपको 20 मिनट्स में लिखने हैं। सेकंड एक छोटी सी टिप दूंगी कि आपका जो 150 वर्ड्स होते हैं इट कैन बी 160, इट कैन बी 170 और 180 मैक्सिमम। डोंट एक्सीड दैट वर्ड लिमिट। और 140 पे तो बिल्कुल मत जाइएगा बिकॉज इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यू डोंट हैव टू काउंट योर वर्ड्स, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक लाइन में आपके पास कितने वर्ड्स आप
लिखे हैं, लाइक एक लाइन में आपने 5 वर्ड्स लिखे हैं, तो आइडिया लगा लीजिए कि आपके 150 वर्ड्स कितनी लाइंस में कंप्लीट होते हैं। तो एक आइडिया चलता है, ये नहीं है कि आपको वर्ड टू वर्ड वहां पर कोई एग्जामिनर आपका काउंट करेगा या आपको काउंट करने हैं, दैट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो चीज नहीं करनी है, बट इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके 150 के 180 वर्ड्स हो सकते हैं, बट 150 के 140 वर्ड्स मत लिखिएगा, दैट विल आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एकेडमिक रीडिंग। एकेडमिक में भी हमारे पास टास्क 1 और टास्क 2 होते हैं। जो इसमें टास्क 1 रहेगा वो हमारा रहता है, आपको एक फिगर दी होगी, मैंने आपसे बताया था कि जैसे बार चार्ट दिया है या फिर बार चार्ट दिया है, लाइन ग्राफ दिया है, पाई चार्ट दिया है, या फिर हम कहें आपका डायग्राम दिया है और आपके पास एक फ्लो चार्ट दिया है। मतलब इस तरह की आपको चीजें दी होती है जिनको आपको इलैबोरेट करना होता है, समराइज करना होता है। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है उसको आपको समराइज करके लिखना है, इलैबोरेट करके लिखना है। कि आपके पास एक बार चार्ट दिया है, इसको आपको बताना है कि इसमें ये बार चार्ट क्या इंफॉर्मेशन डिपिक्ट करता है, तो वो चीज बतानी है। इसमें आपका जो वर्ड लिमिट रहेगा अगेन 150 वर्ड्स रहेगा। रूल सेम रहेंगे दोनों के लिए कि आपको 150 के 180 हो सकते हैं, बट इट कुड नॉट बी 140। और जो टाइम लिमिट रहेगा दैट इज 20 मिनट्स। 20 मिनट से ज्यादा आपको 1 मिनट 1 सेकेंड भी नहीं दिया जाएगा इस शीट के साथ। तो ये थे हमारे टास्क 1 फॉर बोथ एकेडमिक एंड जर्नल। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टास्क 2। टास्क 2 बोथ केसेस में सिमिलर होते हैं, मोर और लेस आपके सेम ही आते हैं। आपका टास्क 1 हो सकता है आपका टॉपिक चेंज हो, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशंस आपकी प्रिपरेशंस नहीं चेंज होंगी क्योंकि टॉपिक सेम ही रहता है। आपका जो टास्क 2 होगा वो या तो होगा एक प्रॉब्लमैटिक, ओके। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछी होंगी, या फिर थर्ड आपको पूछा गया होगा एग्री और डिसएग्री। आपके पास स्टेटमेंट दी होगी, उसको आपको देखना है कि आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। एक टॉपिक दिया होगा, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। प्रॉब्लम दी है, उसका आपको सोल्यूशन देना है, उसके इफेक्ट्स देने हैं और उसका कॉज देना है। ये तीनों चीजें आपको इसमें कवर करनी होती हैं। इसमें जो आपको वर्ड लिमिट होती है दैट इज 250 वर्ड्स एंड जो आपको टाइमिंग दिया जाएगा वो दैट इज 40 मिनट्स। ये दोनों केसेस में सेम रहेगा, एकेडमिक में और जनरल में। देयर विल नॉट बी अ डिफरेंस इन दैट। सेम 250 वर्ड्स में आप 270 कर सकते हैं, 280 कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट। और जो टाइम लिमिट है वो सेम रहेगा, 250 वर्ड से कम नहीं लिख सकते आप, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं हमारा लास्ट सेक्शन दैट इज द स्पीकिंग सेक्शन। जो स्पीकिंग सेक्शन होता है दैट विल लास्ट अबाउट 11 to 14 मिनट्स का होता है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा जनरल क्वेश्चंस। जनरल क्वेश्चंस में आपसे जनरल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, लाइक आपके बारे में, योर फैमिली, योर वर्क कल्चर, आपकी पढ़ाई के बारे में या फिर आपके इंटरेस्ट के बारे में, हॉबीज के बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। दिस विल लास्ट आपका ये 4 to 5 मिनट्स का होता है पूरा सेशन जनरल क्वेश्चंस का। सेकेंड होता है अ टास्क कार्ड और हम कहें कि क्यू कार्ड। टास्क कार्ड होता है या क्यू कार्ड होता है। टास्क कार्ड आपका रहेगा कि टास्क कार्ड आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर आपको 1 मिनट दिया जाएगा कि आप उसके प्रिपेयर करें और 2 मिनट्स आपको उसके ऊपर बोलना होता है और दैट शुड बी ए कॉन्टिन्यूस टॉक। आपको एक कंटिन्यूसली आपको उस टॉपिक को रिलेट करके बोलते जाना है तब तक जब तक एग्जामिनर आपको ना रोक दे
या फिर आपको लगे कि हाँ आपने एनफ बोल दिया है और अब आप इसको सम अप कर दे। अराउंड 2 मिनट्स का टाइम होता है। अगर एग्जामिनर को आपकी इसमें जो एग्जामिनर होता है ना वो आपकी फ्लुएंसी चेक करता है, आपके वर्ड यूसेज चेक करता है, आपकी वोकैबुलरी चेक करता है। तो अगर उसको लगता है कि सही है तो वो आपको बीच में भी स्टॉप कर सकता है, अदरवाइज वो आपकी पूरी बात सुनेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको बैंड्स देगा। जो थर्ड पार्ट होता है दैट विल बी डिस्कशन क्वेश्चंस। डिस्कशन मतलब जो भी आपने क्यू कार्ड में बोला है उससे रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि जो भी आपने आंसर्स दिए हैं या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आपको उस पर डिस्कशन करनी होगी एग्जामिनर के साथ कि अगर आपने ये आंसर दिया तो क्यों दिया, अगर वो आपसे पूछे तो ये था हमारा टोटल स्पीकिंग सेक्शन। आपका जो स्पीकिंग पार्ट होता है वो अलग होता है, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग जो है वो अलग होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, बट स्टिल मैंने आपको ये दोबारा बता दिया। सो ये था आपका क्विक रिकैप हमारा लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के फॉर्मेट का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करके बताइए। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।